जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं बीपीएससी टीआरई 4 का आयोजन होना था। इसको लेकर अभ्यर्थियों की तरफ से तमाम आंदोलन भी किए गए और पिछले दिनों आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि आयोग के अधिकारी भी कह रहे थे कि टीआरई 4 जल्द होने वाला है। ये सूचना मिल गया, ये करेक्शन में गया। शिक्षा विभाग के जो अधिकारी थे लगातार इस बात को कह रहे थे। यहां तक कि माननीय सीएम श्री नीतीश कुमार जी, पूर्व सीएम की तरफ से भी ये आता था वक्तव्य कि टीआरई 4 जो है जल्द ही हो जाएगा। तमाम चीजें सकारात्मक पक्ष में चल रही थी। अभ्यर्थी भी जानते थे कि अब टीआरई होने ही जा रहा है। आवेदन का डेट भी निकल चुका था, परीक्षा की तिथि भी, रिजल्ट भी, कब तक स्कूल पहुंचेंगे शिक्षक, यहां तक तय कर दिया गया था। लेकिन अचानक एक ऐसी चीज आपके सामने आती है जिससे यह पता चलता है कि अब जो है टीआरई 4 कहीं ना कहीं लटकाने की एक साजिश के तहत काम हो रहा है। जी हां, बात करेंगे पिछले दिनों जो एईडीओ परीक्षा हुई उसमें धांधली को लेकर, और उसके चलते एक परीक्षा के पैटर्न में आयोग ने बदलाव करने का प्लान कर लिया है। ऐसे में क्या अभ्यर्थी चुप रहेंगे? क्या इस चीज को जो लागू होना है उसको स्वीकार करेंगे? जी हां दोस्तों, बने रहिएगा, वीडियो में पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे, क्योंकि वो खबर ही ऐसी है कि आप सभी आश्चर्यचकित हो जाएंगे और कहीं ना कहीं शिक्षक अभ्यर्थी के रूप में आपको ये जो है आप उसको स्वीकार कर नहीं सकते हैं। ये हमारी जहां तक मतलब मानना है मेरा ये कि आप लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि जब इस तरीके का परीक्षा पैटर्न हो जाए तो कहीं ना कहीं आप यह समझें कि इससे अच्छा कोई आईएएस का तैयारी क्यों ना करे। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो दिख रहा है एकल परीक्षा प्रणाली की जगह पीटी और मेंस की तैयारी। जी हां दोस्तों, आपको बताते चले कि बीपीएससी टीआरई 4 में भी इसको लागू करने का बताया जा रहा है प्लान, क्योंकि बिहार लोक सेवा आयोग की एईडीओ की परीक्षा कैंसिल हुई तो इसमें कहीं ना कहीं परीक्षा पैटर्न में बदलाव करने में विभाग जुट गया है। अब कहीं ना कहीं बीपीएससी टीआरई 4 में 3-4 चीजों का बदलाव की बात की जा रही है। जैसा कि आप देखते हैं, कल यह आया हुआ था न्यूज चैनल के माध्यम से, आज पेपर के भी माध्यम से आया हुआ है। जानते हैं क्या कुछ है, उसके बाद कुछ डिस्कस करेंगे। बिहार लोक सेवा आयोग एईडीओ भर्ती परीक्षा से सबक लेते हुए परीक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव की तैयारी में जुट गया है। अब एकल परीक्षा प्रणाली को खत्म कर प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की व्यवस्था शुरू करने की तैयारी की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक एईडीओ और टीआरई 4 समेत अन्य परीक्षाओं, जी हाँ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एईडीओ से लेकर टीआरई 4 तक सबकी परीक्षा की बात की जा रही है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि टीआरई 4 का भी जिक्र किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टीआरई 4, यहाँ ये जो पॉइंट है यहाँ देखिए, आपको दिखेगा कि टीआरई 4 समेत अन्य परीक्षाओं में एकल परीक्षा खत्म की जा सकती है और बीपीएससी ने समान प्रशासन विभाग को इसका प्रस्ताव भेजा है। विभाग इस पर विचार कर फैसला लेगा। इसके बाद नई नियमावली बनेगी। इस नियमावली को स्वीकृति के लिए कैबिनेट में भेजा जाएगा और जानकारी के अनुसार एईडीओ परीक्षा का फिर विज्ञापन जारी किया जा सकता है। नए सिरे से अभ्यर्थी को फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। हालांकि आयोग ने इसकी आधिकारिक तौर पे जो है पुष्टि नहीं की और इसके बारे में कुछ नहीं कहा। तो कहीं ना कहीं अगर ये बात अगर सही होती है तो आपको बताते चले कि लोग आईएएस क्यों ना करें और बिहार लोक सेवा आयोग के प्रशासनिक महकमा की जो परीक्षा होती है पीटी और मेंस का, उसकी तैयारी क्यों ना करें कि आप एक ऑफिसर्स बन जाए। तो कहीं ना कहीं टीचर बनना अगर इस तरह की व्यवस्था होती है तो मुश्किल ही हो जाएगा, क्योंकि 2 दिन पहले हम लोगों ने देखा कि निगेटिव मार्किंग के बारे में भी बात किया जा रहा था। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि आज जो पेपर के माध्यम से आया है वो आ गया क्या कि अब जो होगा पीटी क्रैक करने के बाद आप मेंस की तैयारी करेंगे। तो कहीं ना कहीं इसके बाद कहेंगे कि इंटरव्यू भी दे। तो ये जो है एक शिक्षा मंत्री बिहार के हुआ करते थे बहुत दिन पहले, मतलब कि आज से मान के चलिए कि 10 साल तक के आसपास
तो कृष्णनंदन वर्मा उनका नाम हुआ करता था। उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में शिक्षक जो है आईएएस बनना, शिक्षक बनने से मतलब कहने का मतलब उनका था कि शिक्षक बनना मुश्किल हो जाएगा आईएएस बनने से भी ज्यादा, ऐसा कुछ उनका हेडिंग था। तो कहीं ना कहीं उनका ये बात आज याद आ रहा है कि उन्होंने इसकी भविष्यवाणी आज से 10 साल पहले कर दी थी। तो ये जो चेंजेस है आपको बताते चले कि चोरी कौन करा रहा है, कहीं ना कहीं इसकी मिलीभगत कहीं ना कहीं है, ये सभी जानते हैं। आज से अगर एक दशक पहले जाए तो सिर्फ और सिर्फ बीएड या डीएलएड 1 साल का हुआ करता था, करने के बाद लोग जो है नियोजनालय में अपने आवेदन को देते थे, लिस्ट वाइज उनका सिलेक्शन होके वो स्कूल चले जाते थे। उसके बाद हुआ नियोजन पंचायत लेवल पे, वहां पे नियोजन हुआ, उसमें भी बार्गेनिंग देखी गई। अब जो हुआ कि बीपीएससी के थ्रू होगा, उसमें भी धांधली देखी गई। अब बीपीएससी अपने लाज को बचाने के लिए, अब अपने लाज को बचाने के लिए क्या कर रहा है कि नहीं हम परीक्षा के पैटर्न को बदलेंगे। कमी कहां है, इस पर काम नहीं होगा, इस पर काम नहीं होगा, लेकिन हम जो है अपने परीक्षा पैटर्न को बदल के लेंगे ताकि चोरी नहीं होगी। ये चोरी कराने वाले कौन होते हैं? चोरी कराने वाले लोग को पता कैसे है कि क्वेश्चन कहां है, कहां छप रहा है, कौन सी एजेंसी उसमें काम करने वाली है? ये जो एक सिक्योरिटी वाला चीज है, ये कैसे लीक हो जा रहा है? पहले इस पर काम होता तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें रुक सकती हैं। अब पैटर्न में ही बदलाव कर दें या एक स्ट्रॉन्ग रूम बना के परीक्षा लें, तो कहीं ना कहीं जब उसमें परीक्षा लेने वाले ही मिले हुए हों तो धांधली परीक्षा के पैटर्न को चेंज करने से क्या रुक जाएगा? जी हां दोस्तों, यह सोचने वाला विषय है। और आपको इसमें एक कड़ी और हम जोड़ के बता दें कि बीपीएससी टीआरई पर सरकार की मंशा साफ हो गई। बहाली अभी नहीं लेना है, ये इलेक्शन तक जाएगा, क्योंकि आप सभी अभ्यर्थी जानते हैं इस बात को कि अगर लेना होता तो इतना नहीं। अब रोड पे छात्र उतरेंगे, इसका विरोध करेंगे। ये जो परीक्षा प्रणाली है अगर टीआरई में लगती है तो इसका स्वाभाविक विरोध होगा, और कहीं ना कहीं इसके वजह से लेट होते चला जाएगा। हो सकता है 1-2 केस हो जाए, तो केस होगा तो केस की वजह से लेट हो गया। कहने का मतलब कि गवर्नमेंट दोषी नहीं रहेगा, दोषी सिर्फ आप रहेंगे, भुगतना किसी भी कंडीशन में आप ही को पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये परीक्षा पैटर्न पे तो सवाल खड़ा हो ही रहा है। सब परीक्षा में लगे, दिक्कत नहीं है, टीआरई 4 या शिक्षक भर्ती से संबंधित परीक्षा में दिक्कत है अगर लगती है तो। जी हाँ दोस्तों, इस पर सचेत रहने की आवश्यकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।